सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 7 बज रहे और दिनेश घर पर है। आज संडे है तो दिनेश घर पर है। आज टिफिन वगैरह कुछ बनाना नहीं था, उठते ही अपने कामों में लग गए। जैसे सारे क्लीनिंग के काम हो गए, झाड़ू पोछा के काम हो गए हैं। अभी दूध नहीं आए तो दूध आने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि नहाते ही चाय पीने की आदत है मुझे। तो दिनेश सेब वगैरह खा ले रहा है, डेली तो इसका खाना ही हो जाता है इस टाइम, और ये निकलता है कॉलेज के लिए। लेकिन आज घर पर है, संडे है तो संडे का ही वेट करता रहता है। और हर संडे तो छुट्टी नहीं मिलती है, इस संडे मिल गई है। कभी कभी कौन सी संडे छुट्टी मिल जाती है और संडे नहीं मिलती है। अगर त्यौहार भी हो ना, फिर भी इसके कॉलेज को छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये खा रहा है सेब। डेली तो नाश्ता खाना बनता है, आज कुछ नहीं बना, सेब खा रहा है। और दिनेश के पापा अभी भी गए हैं गैरेज चाय पी के। तो चलिए अब हमारे लिए चाय बनानी है। अभी दूध का वेट करें, दूध नहीं आया है। तो ये देखिए, ये मूंग मैंने रात में ही बांध कर रखे थे। कल सुबह भिगोए थे, दिन भर पानी में थे, फिर रात में अच्छे धुलके से कॉटन के कपड़े में बांध कर रखा। तो ये देखिए सारे मूंग अंकुरित हो गए हैं। तो अब मैं दिनेश को दे देती हूँ। सुबह सुबह ना अंकुरित मूंग चने खाने चाहिए, बहुत ही अच्छे रहते हैं सेहत के लिए। तो दिनेश यहाँ पर कंप्यूटर पे कुछ करने में लगा हुआ है, तो इसके लिए मूंग दे दिए, मूंग खा लिए। अब दूध वगैरह नहीं पिएगा, इसे दूध पीना पसंद नहीं है, चाय पी लेता है। चाय मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि चाय की आदत हो जाती है बच्चों को। अगर बचपन से चाय दी जाए ना, तो उन्हें एक आदत सी हो जाती है, जैसे मुझे हो गई है। मुझे चाय की इतनी बुरी आदत है ना, सुबह नहाते ही चाय चाहिए। जब तक चाय नहीं मिलती ना, तब तक मूड मेरा से ऑफ रहता है। जब चाय मिल जाए ना, तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो सुबह चाय पी लेती हूँ डेली ही, तो दिनेश को नहीं देती हूँ। तो ये नमक वगैरह ख़त्म हो गया था, तो नमक निकाल लिया है और चावल धुल कर रख दिए हैं। इसमें नमक डाल के अब हम चावल बनने के लिए रख देती हूँ। अभी सब्जी बनानी है तो बना लूँगी बाद में। सुबह सुबह ही खाना बनता है डेली, दिनेश जाता है कॉलेज इस वजह से। तो आज दिनेश कॉलेज नहीं गया तो खाना भी नहीं बना। देखिए, तो चावल रख के मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो मेरी नित्य पूजा हो गई है। आज जीना वगैरह धुलना है मुझे। दिनेश है तो साथ में सारा जीना वगैरह धुल लेंगे, तो सारे काम जो है मुझे फटाफट से कर लेने हैं। तो दिनेश को मैं मार्केट भेज रही हूँ, कुछ सामान ख़त्म हो जाता है छोटा मोटा, तो सब ले आएगा। छुट्टी वाले दिन ही मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि डेली ये सुबह 7 बजे जाता है, रात 9 बजे आ जाता है, तो टाइम नहीं रहता है। और दिनेश के पापा भी ले आते हैं, और कभी कभी क्या होता है, उन्हें भी गैरेज के काम इतने रहते, इतने बिजी हो जाते कि टाइम ही नहीं मिल पाता मार्केट जाने के लिए। तो दिनेश को मैं लिस्ट बनाकर रख देती हूँ, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई सारी लिस्ट बनाकर रख देती हूँ। और संडे के दिन दिनेश ले आता है सारी चीज़ें। तो दिनेश ये सब कुछ ले आया है, सब्जियाँ भी ले आया है, हरी मिर्च, हरा धनिया, और दही का भी एक पैकेट मैंने मंगवा लिया है। घर का भी दही रहता है, लेकिन दिनेश के पापा खाना खाते समय छाछ ज़रूर पीते हैं। छाछ चाहिए, सबको छाछ चाहिए होती है घर में, तो इसलिए छाछ भी हो जाएगी। और मुझे एक रेसिपी बनानी है जो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, तो इसलिए दही मंगवाया है। तो ये आधा लीटर का पैकेट है, तो ये भी निकाल कर रख दूँगी। और ये दिनेश ने सब कुछ सारी चीज़ें ले आई, जी मैंने लिस्ट बना कर दे दी थी। तो उड़द दाल और क्या मूँग की दाल ये भी मंगवाई, घर की बनी हुई भी है छिलके वाली, और ये बिना छिलके की भी मैंने मंगवाई है। थोड़ी सी कुछ अलग से रेसिपी बनाओ तो ये छिलके वाली दाल उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए बिना छिलके की मार्केट से मिलती है, तो वही मैंने थोड़ी सी मंगवाई है, आधा आधा किलो। तो हरी मिर्च, हरा धनिया सब कुछ निकाल कर रख दूँगी। अभी धुलूँगी नहीं, बाद में धुलूँगी, कि पहले हम खाने पीने की चीज़ें कर लेते हैं, और ये सब कुछ धुलना फिलना बाद में होता रहेगा। आज ऊपर की सीढ़ियाँ जीना सब धुलना है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं जल्दी जल्दी सारा खाना बना लेती हूँ, सब खाना खा लेते हैं, और सब इन कामों से फ्री हो जाऊँगी, फिर हम जीने पे चलेंगे। आज दिनेश है तो सब कुछ सारे काम में निकाल लेती हूँ।
म्हणजे निरज चोर बी भरणार तर असं लावतात, मग पुन्हा ही करत असलं जातात, बाहेर गेली की काय झोप उघडते की काय की मग असं करतात. हा झालं 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 हा झालं ब्रश ठेवतात, मग पुन्हा जाऊन पाकिटमध्ये पाणी असं होत्यात, मग मी कापमान ओतून देतावा त्याने असं घेऊन येते तुम्हाला किती वाज जाय ते लोक असं घेऊन हा. येतात पुष्पा, मग घेऊन सगळे अंग करते. सकाळी सकाळी पुष्पा होतात म्हणते. तो छुट्टे के दिन ऐसे काम हो जाते हैं। दिनेश किसी ना किसी की नकल उतारते रहता है, तो वही काम चल रहे थे यहाँ पर। तो दिनेश नहाने के लिए गया, तब तक मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल सुबह ही भिगो कर रख दी, 2 से 3 घंटे दाल अच्छे से भीग गई है। अब हम इसे धुल कर ले लेंगे और इसके छिलके मैंने निकाले नहीं है। दाल भीगने के बाद अच्छे से इसके छिलके निकल जाते हैं और मैंने रख दिए, छिलकों का भी एक अलग टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये छोटी मिक्सी जारी ले ली, इसमें एकदम महीन हम दाल पीस लेंगे और थोड़ा सा पानी डाला है और एकदम पेस्ट जैसा हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए, ये मूंग दाल मैंने इस तरह से एकदम बारीक पीस ली है और इसी तरह से सारी मूंग दाल मैं पीस लूँगी। ये छोटी मिक्सी जा रही है तो 2 भागों में मैंने करके इसे पीस लिया है। तो ये सारी मूंग दाल मेरी पीस चुकी है। अब साले एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और इस तरह से देखिए, ये दाल एकदम महीन मैंने पीस ली, एकदम पेस्ट जैसा बना लिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक नहीं डालना है हमें, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस पर तेल रख दिया है और इस साइड मैंने जीरा भुनने के लिए रख दिया है धीमी गैस करके, क्योंकि इसमें भुना जीरा पाउडर भी पड़ेगा और मार्केट से भी मिल जाता है, मगर ख़त्म हो गया है मेरे पास, तो मैंने जीरा भुनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर ये मूंग के हम इस तरह से पकोड़े बना लेंगे, एकदम छोटे छोटे हमें पकोड़े तल लेने इस तरह से। तो इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े मैं इसी तरह से सारे तल लूँगी। कुछ नई नई चीज़ें करने की सोचती हूँ। आज दिनेश भी घर पर है, डेली तो इसे कॉलेज जाना होता है, घर पर रहता नहीं। सुबह 7 बजे थोड़ा सा खाना खा के फिर रात 9 बजे घर आ जाता है। आने के बाद भी उसे खाने का मन बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि दिन भर कॉलेज में बैठे बैठे थक जाते हैं बच्चे, आते ही खाना खाते ही सो जाता है। तो कुछ अलग सी रेसिपी मैं बनाऊँगी ना तो कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि आते ही खाना खाने के लिए बैठ जाता है। दीपक की भी हालत कुछ ऐसी ही थी जब तक कि उसके कॉलेज ख़त्म नहीं हुए, और दिनेश की भी हालत कुछ ऐसी है, टाइम से खाना पीना नहीं मिलता है। सुबह एक तो उतने जल्दी 7 बजे खाया नहीं जाता ही नहीं, बस थोड़ा सा खा के चले जाते, फिर वहाँ पर कॉलेज में दोपहर 12:30 बजे खाना खा लेते, फिर उसके बाद में सीधे घर आ जाते। तो कितनी भूख लगती होगी। हम तो घर में रहते, चाय पीते, कुछ ना कुछ खाते रहते, और बच्चों की हालत कुछ ऐसी हो गई, बिल्कुल बच्चों को टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा है। जब से कॉलेज स्टार्ट हो गया ना, तब से दिनेश की हालत कुछ ऐसी हो गई है। तो अब क्या कर सकते हैं, इधर कॉलेज भी छोड़ने के लिए नहीं आता और टाइम से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसी बात का मुझे हमेशा मैं सोचती रहती हूँ, कुछ खाती हूँ ना तो याद आता है कि दिनेश भी भूखा है और दीपक भी मिलिट्री कैंप में है, बच्चे दोनों भी देखिए ऐसी हालत है, और मैं दिन भर इतना सारा खाना घर में, मगर टाइम से बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो आज दिनेश घर पर है तो मैं एक अलग सी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, इसमें पानी मिलाकर इस तरह से छाछ जैसा बना लिया है, क्योंकि ये जो पकौड़े हैं ना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा ही डालना है, पतला सा बना लेना है। फिर बाद में मैंने इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी है, और काला नमक डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमारा डेली वाला खाने का नमक, ये सारी नमक मिला के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके अंदर ये पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, और यहाँ पर तड़का लगाएंगे। तो पैन में मैंने 1 चम्मच घी ले लिया, इसमें हींग और जीरा डाल दिया, फिर बाद में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालते हमें गैस बंद करनी है, और ये तड़का हमें इसमें इस तरह से उड़ेल देना है। तो बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी लगती है, जैसे दही बड़े बनते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप की है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा, आप कभी बना कर देख लेना। अब ऊपर से डालेंगे हम कटा हरा धनिया, और बस हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। अब खाना खा लेते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया है, अब हम आ गए छत पर, और दिनेश ये जो भी पाइप वगैरह जोड़ने के काम है दिनेश कर लेगा, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं हो पाते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। जोड़ना जुड़वाना है सारे काम दिनेश या दीपक ही कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम मेरे बस के है ही नहीं। तो मैं कुछ करती नहीं ऐसे काम, जो मुझे आते वही मैं करती हूँ।
तो ये सिंटेक्स में का जब पानी भर जाता है ना तब ये नीचे जाता है इस पाइप से, तो उसी पाइप को दिनेश ये ज्वाइन कर दे रहा है पाइप इस तरह से। और देखिए इस तरह से साइड में खड़ा है, मुझे भी डर लग रहा है कहीं इसका झोंक नीचे ना चला जाए, हवा भी बहुत तेज़ है और सुनता नहीं है, बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगता। तो इस तरह से पाइप जोड़ रहा है और ईंटें लगा रहा है ताकि पानी का प्रेशर हो ना तो पाइप नीचे ना ऐसे निकल ना जाए, इस वजह से ईंटें लग रहा है। और यहाँ पर बंदर देखिए काफ़ी सारे बंदर आए हैं और ये बंदर है, आप इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसे देखकर बंदर सारे डर रहे हैं। तो यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा होता है, 8 दिन में 15 दिन में इतने बंदर आ जाते हैं, इतना आतंक फैलाते हैं। तो ये देखिए स्कूल के ऊपर ये बंदर बहुत सारे चढ़े और नीचे ये देखिए एक बंदर, ये अलग टाइप का बंदर है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं। और यहाँ पर देखिए पंछियों ने घर बनाया, मिट्टी का घर बनाया। एक घास से घर बनाते हैं मगर मिट्टी से भी घर बनाते हैं, शायद मैंने पहली बार ही देखा है। पता नहीं कौन से पक्षी है ये, शायद खेतों में वगैरह रहने वाले हैं। तो इन्होंने इस तरह से मिट्टी से घर बनाया और इतनी ज़ोरदार ये चू चू कर रहे हैं ना, जैसे मैं साफ़ सफाई करने के लिए झाड़ू उठाती हूँ तो इतनी ज़ोरदार चिल्ला रहे हैं मेरे कान में, और हटते नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, बस झुक झुक के देखते हैं। मैं उनको झुक के देखती हूँ और वो मुझे झुक झुक के देख रहे। शायद उन्होंने उसके अंदर अंडे वगैरह रख दिए इसलिए वहाँ से हट ही नहीं रहे, वहीं पर खड़े, वहीं पर बैठे हैं और उड़कर वहाँ तक जाते फिर से आते हैं और चू 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 चिल्लाते हैं। तो जैसे मैं झाड़ू लेके हम जा रहे हैं ना, इतनी ज़ोरदार आवाज़ें कर रहे कि मुझे डर लग रहा है उनसे। उन्हें लग रहा है कहीं हम उनका घर तोड़ ना दे, और हम घर उनका नहीं तोड़ेंगे, मुझे जाले साफ़ करने हैं बस, इतना ही, उनका घर को हम कुछ नहीं करेंगे। मगर ये पंछियों को कहाँ समझ में आ रहा है, वो इतने ज़ोरदार चिल्ला रहे। तो पहले तो हम ये स्टोर रूम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर थैले वगैरह रहते हैं, ज्वार, गेहूँ और क्या चावल वगैरह के बुरे यहाँ पर रख देती हूँ मैं। ऊपर वाली रूम है स्टोर रूम है। तो ये साफ़ हो गई है अच्छे से, यहाँ पर पानी वगैरह कुछ डाला नहीं ज़्यादा, बस जाले वगैरह निकाल दिए, इस तरह से साफ़ कर लिए हैं। अब हम ये जीना साफ़ करेंगे, तो सारा जीने को मैंने अच्छे से जाले वाले निकालूंगी। और दिनेश ने पाइप जोड़ दिया है, सिंटेक्स भर गया है तो उसमें से पानी आ रहा है, तो अब सारी सीढ़ियों में पानी आ जाएगा। पहले मैं ये ऊपर वाला मंज़ला जो है ये मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर वाला जीना साफ़ हो जाए, सीढ़ियाँ साफ़ हो जाए, फिर नीचे वाला जीना हम साफ़ करेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर वाला जो जीना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग दिखता होगा, सब टाइल्स अलग, ग्रिल अलग, क्योंकि बाद में यहाँ पर हमने बाद में तैयार हुआ है ये, तो ग्रिल वगैरह स्टील की लगा दी। और जो पहले बार जो नीचे वाला जो है ना वहाँ पर सारी लोहे की ग्रिल बनी हुई है, क्योंकि स्टार्ट में जब हमने शुरू किया था घर बनाना तब हमने बस सब कुछ लोहे का ही लगा दिया, और ऊपर वाला बाद में हुआ था, बाद में ऊपर वाला मंजिला तैयार हुआ था। तो यहाँ पर दूसरे फ्लोर पर इस तरह से सब कुछ स्टील का बना हुआ है, और टाइल्स भी थोड़ी सी अलग है, देखिए नीचे की वाले की थोड़ी सी अलग है। तो फर्स्ट फ्लोर हम जब तैयार कर रहे थे तब थोड़ा सा सब लोहे का और टाइल्स वगैरह थोड़ी सी अलग है, और ऊपर वाले फ्लोर की इस तरह से थोड़ी सी अलग है। तो जीना अच्छे से साफ़ हो गया है, सारी धूल जाले जो भी थे सारे मैंने निकाल दिए झाड़ू से। अब यहाँ पर इन सीढ़ियों पर दिनेश पाइप पकड़ा हुआ है पानी का, और मैं इस तरह से झाड़ू से अच्छे से सब कुछ अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और डेली डेली यहाँ पर झाड़ू नहीं लगती है, क्योंकि डेली डेली मुझे ऊपर आना हो नहीं पाता है, नीचे के काम इतने ज़्यादा हो जाते कि ख़त्म नहीं होते। फिर यहाँ पर बस 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार झाड़ू लगती, इस तरह से क्लीनिंग ही हो जाती है, पानी से ही हम धो लेते पूरा। और ये दिनेश नहीं रहता ना, पाइप वगैरह लगाने के लिए मुझे नहीं आता, तो मैं बकेट से पानी डाल डाल के सब कुछ धुल लेती, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, पूरा एक दिन भी कम पड़ जाता मेरे लिए। तो दिनेश इस तरह से पाइप वगैरह जॉइंट करके दे दिया है, तो ये अच्छे से साफ़ हो रहा है, देखिए पानी आता जा रहा है और मैं साफ़ करती जा रही हूँ। तो ये बालकनी भी अच्छे से साफ़ करूँ। तो ये दूसरे फ्लोर की ये बालकनी है, तो यहाँ पर भी बार बार मुझे आना नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो पंछियों ने बहुत यहाँ पर घर बनाए हैं जगह जगह में, मिट्टी से, घास से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पंछियों ने यहाँ पर घर बनाया ना, तो पोटी कर करके एक ही जगह इतना गंदा हो गया ना, और सूख गया, तो अच्छे झाड़ू से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर आना हो नहीं पाता है, और सारे दरवाजे भी बंद है। देखिए यहाँ पर
अगर दरवाजे खुले वगैरह होते हैं तो पंछी उतने ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, ना ज़्यादा उनका ये बनता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा घर बनाए, मैं आपको दिखा दूँ। और फर्स्ट फ्लोर में भी घर बनाया उन्होंने, जैसे बालकनी में घर बनाया है। और यहाँ पर जगह भी ऐसी है ना, सामने खुला है, खेती खेत है, तो खेत में से पंछी उड़ उड़ के आते हैं और यहाँ पर घोंसला बना लेते हैं, अपना आशियाना बना लेते हैं। तो दिनेश बोल रहा है बाय मम्मी, मैं चला, अब अकेले ही कर लो तो नीचे चला गया है। ये देखिए अब भागते हुए फिर से आ गया। और ये जो फर्स्ट फ्लोर की जो टाइल्स है ना, इसमें सीमेंट दिख रही होगी आपको, डिज़ाइन जो बनी उसमें सीमेंट है, वो बिल्कुल निकल नहीं पा रही। जब दूसरा फ्लोर हमारा तैयार हुआ ना, तो नीचे जो घर बना था, जो फर्स्ट फ्लोर था हमारा, पूरा उसमें सीमेंट भर गया, खिड़कियाँ सारी गंदी हो गई। और ये जीने की ग्लास इधर आप देख सकते हो, ये भी सीमेंट से ही ख़राब हो गई, बिल्कुल निकल नहीं पा रहा है। और सारी टाइल्स भी ऐसी हो गई, उसकी डिज़ाइन में पूरी सीमेंट बैठी है, बिल्कुल निकल नहीं पा रही है। तो अब एक तो एक ग्लास ही चेंज करना पड़ेगा, ये तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे केमिकल वगैरह डाल कर भी देखे, और ये बाहर की वजह से, बाहर जैसे हाथ भी जा नहीं पाता है, तो इसी वजह से ये निकल नहीं पाता है। एक तो ग्लास ही चेंज करना पड़ेगा। और ये टाइल्स भी सारी ऐसी हो गई है ना सीमेंट पड़ के, तो वो भी टाइल्स ही चेंज करने पड़ेंगे, सीमेंट तो निकलेगा नहीं, उसमें से डिज़ाइन में पूरा सीमेंट जाके बैठा है। तो इस तरह से थोड़ा सा गंदी गंदी है टाइल्स दिख रही है, तो मैं अच्छे से धुल लेती हूँ। तो दिनेश पानी इस तरह से पाइप से छोड़ रहा है और मैं धुलती जा रही हूँ। और ये ग्रिल देखिए, फर्स्ट फ्लोर की इस तरह से लोहे की ग्रिल हमने बिठा दी है। और टाइल्स में भी आपको फ़र्क दिखता होगा, नीचे की टाइल्स थोड़ी सी अलग है और ऊपर जो वो थोड़ी सी अलग है। तो इस तरह से मेरे दोनों जीने अच्छे से क्लीन हो गए। अकेले से होने वाले काम थे नहीं। आज संडे है, संडे का ही वेट करी थी मैं। संडे के दिन दिनेश घर पर रहता है, तो सारी सीढ़ियाँ मेरी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो सारी सीढ़ियाँ तो अच्छे से क्लीन हो गई। अभी पाइप वगैरह भी सब कुछ अच्छे से सही से रख देंगे। हे छत आहे आणि हे पाईप आहे आणि पाणी बंद केलेलं आहे। आता ते पाईप दुमडलेलं सगळं नीट करून गोळा करून ठेव। किती वेळ लागला? अर्धा तास लागला का? अर्धा तास लागला पायऱ्या धुवायला? अर्धा तास लागला पायऱ्या धुवायला, पूर्ण साफसफाई करायला। पूर्ण जिन्याची साफसफाई झालेली, पायऱ्या सगळे स्वच्छ धुवून झालेले। आता हे पाईप जे आहे गोळा करून ठेवत आहे दिनेश, मग आपण खाली जाऊ। नको जाऊ नका, मला भीती वाटते. दिनेशच वेट करत होते मी रविवारचा, कारण मला एकट्याला होणार नव्हतं हे सगळं। आणि पाईप जे आहे जिथं तिथं दुमडलेलं आहे बघा, उन्हाला पडलेलं म्हणून दुमडलं। तर याला नीट करून ठेवतो, नाही तर तिथंच पीळ पडून ते तिथं चिरायला सुरू होतं। तेव्हा तिथं लावलेलं बी आहे ते, असं दुमडून ठेवूनच असं हे झालेलं बघा, मी टेप लावलेला आहे ते। पुदिना छान आला का नाही? पुदिना सोडच पाणी, पुदिना मोहरी। तो ये सारी सीढ़ियाँ क्लीन हो चुकी है, फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर की, और बहुत ज़्यादा थक भी गए अब। तो मैंने सिंटेक्स का ढक भी दिया है और दिनेश ये पाइप सही से रख देगा। तो आप बताएं फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।